डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने यूपी के आजमगढ़ में पिछली सरकारों पर क्या निशाना साधा और आपको बताएंगे कि टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की कितनी लोकसभा सीटों पर किसको अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने आजमगढ़ से देश भर के 15 हवाई अड्डों का किया उद्घाटन। कहा, मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की सभी लोकसभा सीटों पर उतारे उम्मीदवार। पार्टी ने की 42 कैंडिडेट्स की घोषणा। बहरामपुर सीट से क्रिकेटर यूसुफ पठान को दिया टिकट। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के 6 बागी एमएलए पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। अयोग्यता को लेकर स्पीकर के फैसले के खिलाफ दाखिल की याचिका। सीएम सुक्खू बोले, बीजेपी कर रही है गाइड। बीजेपी को हरियाणा में लगा झटका। हिसार से बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह ने दिया इस्तीफा। अपने पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ कांग्रेस में हुए शामिल। राजस्थान में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने ज्वाइन किया बीजेपी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मौजूदगी में पार्टी की ली सदस्यता। अब बात करते हैं पहली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आजमगढ़ से देश भर के 15 एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इसके साथ ही यूपी सहित देश के 7 राज्यों की 34,676 करोड़ की 782 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर पीएम ने कहा कि मैं दूसरी मिट्टी का बना हूं, क्योंकि मैं पहले चुनाव के मौसम में नेता पत्थर लगा देते थे, फिर पत्थर भी गायब हो जाता था और नेता भी गायब हो जाते थे। उन्होंने कहा कि मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के लिए तेज रफ्तार से दौड़ रहा हूं और देश को भी तेज गति से दौड़ा रहा हूं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 2024 में किए जा रहे शिलान्यास को कोई चुनावी चश्मे से ना देखे, क्योंकि 2019 में हमने जो शिलान्यास किए उनके उद्घाटन हो चुके हैं। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने प्रधानमंत्री को स्मृति चिन्ह दिया। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ पहले अपराध और माफियाओं का गढ़ था, मगर 10 साल में आजमगढ़ की पहचान अब बदल चुकी है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। तृणमूल कांग्रेस ने रविवार यानी 10 मार्च को पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। टीएमसी ने बंगाल के सभी 42 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। टीएमसी ने इस बार पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को भी टिकट दिया है। टीएमसी ने बहरामपुर सीट से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारा है। वहीं टीएमसी ने बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से महुआ मोइत्रा को फिर से टिकट दिया है। इसके अलावा आसनसोल से अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और दुर्गापुर से पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद का नाम शामिल है। टीएमसी ने बशीरहाट सीट से एक्ट्रेस नुसरत जहां और जादवपुर सीट से एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती का टिकट काट दिया है। वहीं टीएमसी की इस लिस्ट से साफ हो गया है कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी ने सभी 42 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शामिल 2 दल शिवसेना और कांग्रेस के बीच विवाद हो गया है। यहाँ नॉर्थ वेस्ट मुंबई से उम्मीदवार घोषित करने पर कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है। दरअसल शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार यानी 9 मार्च को नॉर्थ वेस्ट मुंबई से अमोल कीर्तिकर को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। इस पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा कि यह कांग्रेस को नीचा दिखाने की हरकत है। उन्होंने शिवसेना प्रत्याशी को खिचड़ी स्कैम का घोटालेबाज और शिवसेना को बची खुची पार्टी तक कह दिया। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के पक्ष में वोट देने वाले कांग्रेस के 6 विधायक अयोग्यता के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 12 मार्च की तारीख तय की है। वहीं कांग्रेस ने सभी बागी विधायक उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक होटल में रुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया है कि विद्रोह करने वाले विधायकों को बीजेपी गाइड कर रही है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 9 बागी विधायकों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन कर बीजेपी के पक्ष में मतदान किया था। स्पीकर ने सभी के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। वहीं इस मामले में सभी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन विधायकों के साथ 3 निर्दलीय विधायक भी मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यहां हिसार से बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह ने पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वह अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ आज कांग्रेस में शामिल हो गए। आपको बता दें कि बीरेंद्र सिंह 2014 में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए थे। इसके बाद उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाकर केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बृजेंद्र सिंह को भाजपा ने हिसार लोकसभा सीट से टिकट दिया था और उन्होंने जीत हासिल की थी। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की।
लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को भी राजस्थान में एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मौजूदगी में 2 पूर्व मंत्रियों सहित आधा दर्जन से अधिक कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। इसमें गहलोत के करीबी और पूर्व कृषि मंत्री लालचंद्र कटारिया, पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, नागौर के कद्दावर जाट नेता और पूर्व विधायक विजयपाल मिर्धा भी शामिल है। वहीं पायलट के करीबी माने जाने वाले पूर्व सांसद खिलाड़ी लाल बैरवा भी इस लिस्ट में है। जानकारी के मुताबिक आज 25 लोग भाजपा में शामिल हुए। इनमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार हर 6 महीने में जनता को अपने काम का जवाब देगी। उन्होंने अशोक गहलोत को चुनौती देते हुए कहा कि वे बताएं कितने वायदे उन्होंने पूरे किए। तो आज के डेली लाइन न्यूज फाइल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।